बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की जानिब से जो फ़ौज के तर्जुमान हैं उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर बड़े बड़े दावे किए हैं तालिबान के ख़िलाफ़ है कि अफ़गान तालिबान के 6000 से ज़ायद मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। 3500 से ज़ायद जो अफ़गान मुजाहिदीन हैं उन्हें ज़ख्मी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले मुजाहिदीन भी शामिल हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको हक़ाइक़ बताएंगे कि क्या वाकई अफ़गान तालिबान के 6000 मुजाहिदीन काबुल फ़ौज ने शहीद किए हैं, क्या पाकिस्तान से भी मुजाहिदीन काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, या फिर ये झूठे और मन खड़ा दावे हैं। ये तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि काबुल हुकूमत के पास कितने जंगी जहाज़ हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं, और जो काबुल हुकूमत की जानिब से फ़िज़ाई हमले हैं वो क्या तालिबान के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, उसमें कितना इजाफ़ा हो रहा है, और तालिबान इन फ़िज़ाई हमलों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या तालिबान के पास भी जंगी जहाज़ हैं, ये हम आपको तफसील इस वीडियो के अंदर बताएंगे आगे चलकर। इसी तरह से इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ नई कार्रवाइयाँ सामने आई हैं सूबा तखार और गज़नी के अंदर जिसमें काबुल फ़ौज को काफ़ी नुकसान हुआ है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें, और आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर भी बहुत सी वीडियोस, खबरें, तस्वीर और अपडेट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट की सूरत में जो हमारे ट्विटर अकाउंट का जो अकाउंट है वो भी आप देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले काबुल हुकूमत की फोर्सेस के जो तर्जुमान हैं जिनका नाम अजमल उमर शनवारी है, उनकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। ये फ़ौज के तर्जुमान नए मुकर्रर हुए हैं और इनकी गालिबन ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इस नोयत की है। अजमल उमर शनवारी ये काबुल फ़ौज के फ़िज़ाइया और ग्राउंड फोर्सेस के ये तर्जुमान हैं। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दावा किया है कि हमने पिछले 30 दिनों के अंदर जो कार्रवाइयाँ तालिबान के ख़िलाफ़ की हैं, इसमें तालिबान के 6000 मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, 6000 तालिबान के मुजाहिदीन को काबुल फ़ौज ने पिछले 30 दिनों के अंदर शहीद करने का दावा किया है। इसके अंदर ये जो अजमल उमर शनवारी हैं फ़ौज के तर्जुमान, इन्होंने दावा किया है कि इन 6000 में कई पाकिस्तानी नेशनल भी थे, पाकिस्तान के शहरी भी थे, जिनकी तादाद 33 है जो हमारे हमलों के अंदर मारे गए हैं। यानी 33 पाकिस्तानी भी जो तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे उनको शहीद करने का दावा काबुल फ़ौज ने किया है। इसी तरह से नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काबुल फ़ौज के तर्जुमान अजमल उमर शनवारी ने यह भी कहा है कि जो हमने कार्रवाइयाँ पिछले 30 दिनों के अंदर की हैं, इसमें तालिबान के 3485 मुजाहिदीन फ़ाइटर्स ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 9 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। साथ साथ नाज़रीन, जो इस फ़ौज के तर्जुमान हैं काबुल फ़ौज के, इन्होंने दावा किया है कि 491 फ़िज़ाई हमले और बमबारी के वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। यानी हमने 491 बार तालिबान के मुजाहिदीन पर फ़िज़ाई हमले और बमबारी की है, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में तालिबान को नुकसान पहुँचाया गया है। साथ साथ नाज़रीन, इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी दावा किया है कि 70 से 80% फ़िज़ाई हमले पिछले 30 से 40 रोज़ के अंदर बड़े हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काबुल फ़ौज के तर्जुमान ने काबुल फ़िज़ाइया की जो ताकत है, सलाहियत है, उस हवाले से भी बताया है कि काबुल फ़ौज के पास 160 जंगी जहाज़ हैं, जिनमें से 20 रूसी साख्ता जंगी जहाज़ हैं, और इन 160 जंगी जहाज़ों में से 50 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, और इसी तरह से C-130S नामी जो जहाज़ हैं वो भी मौजूद हैं, जिनकी तादाद 4 है, और इसी तरह से जो Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं उनकी तादाद 26 बनती है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका से मज़ीद 52 जंगी हेलीकॉप्टर्स भी ख़रीदने का मुआहिदा हुआ है। यानी अमेरिका ख़रीदने का मुआहिदा तो नहीं हुआ, क्योंकि काबुल हुकूमत इनके
पास इतने पैसे तो है नहीं कि ये पैसे देकर अमेरिका से हेलीकॉप्टर ख़रीदें। अमेरिका इनकी मदद के लिए ये हेलीकॉप्टर इनको फराहम कर रहा है, मुफ्त में इनकी फंडिंग कर रहा है, मदद कर रहा है, ताकि ये जो 50 से 52 जो जंगी हेलीकॉप्टर हैं इनके ज़रिए से तालिबान को काबुल तक आने से रोका जाए, तालिबान पर हमले किए जाएँ। और काबुल फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि 40 से के करीब जो जंगी जहाज़ हैं वो रिपेयरिंग के उसमें भी हैं, उनको रिपेयर किया जा रहा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर बड़े बड़े दावे काबुल फ़ौज के तर्जुमान अजमल उमर शनवारी ने किए हैं। लेकिन नाज़रीन काम, अब सवाल ये है कि क्या वाकई तालिबान के 6000 मुजाहिदीन पिछले 30 दिनों के अंदर शहीद हुए हैं? क्या वाकई तालिबान के 3500 जो मुजाहिदीन हैं, फाइटर्स हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं? फिर इसी तरह से तीसरा सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान के मुजाहिदीन भी तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर काबुल फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं? तो नाज़रीन काम, जो सबसे पहला सवाल है कि 6000 मुजाहिदीन को शहीद करने का, इस हवाले से काबुल फ़ौज के तर्जुमान अजमल उमर शनवारी ने कोई सबूत फ़राहम नहीं किए हैं, कोई वीडियोज़ या तस्वीर नहीं फ़राहम किए हैं, और ना ही इनकी तफसीलात बताई हैं कि ये जो 491 फ़िज़ाई हमले किए गए हैं पिछले 30 दिनों में, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किए गए हैं, कौन कौन से सूबे के अंदर किए गए हैं, और ना ही उन्होंने ये बताया है कि 6000 जो तालिबान के मुजाहिदीन शहीद हुए हैं ये कहाँ कहाँ पर शहीद हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि ये महज दावा है और इस दावे की कोई दलील, कोई सबूत और कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से तालिबान इस दावे को झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। फिर नाज़रीन काम, जो 3500 जो तालिबान के मुजाहिदीन ज़ख्मी होने की बात की गई है, ये भी मन घड़त दावा है। तालिबान कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर वाकई काबुल फ़ौज हमें नुकसान पहुंचाते या हमारे मुजाहिदीन को, यानी एक महीने के अंदर तालिबान के 10,000 के करीब लोगों को आप ज़ख्मी कर दें, उन्हें शहीद कर दें, तो ये तालिबान का बहुत बड़ा नुकसान है। जाहिर सी बात है, अफ़गानिस्तान की इतनी आबादी तो है नहीं और अफ़गान तालिबान के पास भी इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिदीन तो है नहीं है कि उन्हें एक महीने के अंदर 10,000 के करीब लोगों को आप ख़त्म कर दें तो एक महीने में 10,000 नए लोग तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये अकल से भी बईद बात लगती है कि एक महीने के अंदर 10,000 तालिबान के लोगों को शहीद किया जाए या उन्हें ज़ख्मी किया जाए, और फिर 30 दिनों के अंदर 491 फ़िज़ाई हमले करना, जिसका मतलब यह है कि रोज़ाना कई फ़िज़ाई हमले होंगे। लेकिन आज तक नाज़रीन काम, आप भी हमारी वीडियोस देखते हैं, हम आपको हक़ाइक़ बताते हैं। जो काबुल हुकूमत का अपना मीडिया नेटवर्क है, तुलू मीडिया, और इसी तरह से उनकी जो खामा न्यूज़ एजेंसी है या दीगर जो ऑफिशियल उनके ट्विटर अकाउंट हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, उनकी तस्वीर और उनकी वीडियोज़ आपके सामने रखते हैं। आज तक हमने इतनी बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ काबुल हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट नहीं की हैं, और ना ही काबुल हुकूमत के अपने इदारों ने, न्यूज़ इदारों ने रिपोर्ट की हैं, और ना ही इनकी तस्वीर वीडियो शेयर की गई हैं। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं, और तालिबान भी ये बात कह रहे हैं कि झूठा मन घड़त दावा है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे लोगों को काबुल फ़ौज शहीद कर दे। चुनाचे नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान ये भी मुतालबा करते हैं कि अगर काबुल फ़ौज सच्ची है अपने इस दावे में कि इतनी बड़ी तादाद में हमें नुकसान पहुँचाया है, तो फिर तालिबान सवाल करते हैं कि गुज़श्ता 40 से 50 दिनों के अंदर काबुल हुकूमत की मातहती में जो अज़ला थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, उन्हें तालिबान ने कैसे फ़तह किया है। 80 से ज़ायद अज़ला पर तालिबान पिछले 50-60 दिनों के अंदर कब्ज़ा जमा चुके हैं, कंट्रोल कर चुके हैं। और नाज़रीन काम, तालिबान फिर ये भी सवाल करते हैं कि अगर वाकई हमारे 10,000 के करीब लोगों को काबुल फ़ौज ने शहीद या ज़ख्मी किया है, तो फिर सवाल ये है कि जो रोज़ाना काबुल फ़ौज के फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर होते हैं, टैंकों के साथ, रेंजर गाड़ियों के साथ तालिबान को वो मिलती हैं माल गनीमत, और उनकी वीडियोस तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, हम उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर वाकई काबुल फ़ौज के पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, इतने उन्होंने हमारे 10,000 लोगों को शहीद किया है, तो फिर उनके जो रोज़ाना सैकड़ों जो फ़ौजी सरेंडर होते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, तो फिर वो क्यों सरेंडर हो रहे हैं, वो क्यों गिरफ़्तार हो रहे हैं, वो क्यों अपने अज़ला छोड़कर भाग रहे हैं? इसलिए ये बात हकीकत से बिल्कुल दूर है कि 6,000 तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन कार्रवाइयों में ज़रूर शहीद और ज़ख्मी होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं जितनी बड़ी तादाद में काबुल फ़ौज दावा करते हैं। तालिबान का तो ये भी दावा है कि हमारा एक मुजाहिद जो फ़िदाई हमला करता है वो काबुल हुकूमत के फ़ौजी हेडक्वार्टर को उड़ा देता है, जिसके अंदर
40 से 60 के करीब है या इससे भी ज़ायद है, यानी सैकड़ों जो काबुल पुलिस होती है या फ़ौज के लोग होते हैं उनको हमारा एक मुजाहिद जाकर उड़ा देता है, उन्हें हलाक कर देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शहीद नहीं करवाया जाता है और ना ही इतनी ताकत है, एबिलिटी है काबुल फ़ौज के पास कि वो हमारे इतने लोगों को कत्ल कर दे या शहीद कर दे। अब नाज़रीन काम एक और सवाल रह जाता है कि क्या वाकई पाकिस्तान के लोग भी तालिबान की सफ़ों में जाकर शामिल होकर लड़ाई कर रहे हैं? नाज़रीन काम ये भी झूठा मनगढ़ंत दावा है और ये सिर्फ इसलिए है ताकि अमरीका नेटो की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ करवाई जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीका और नेटो को करवाया जाए। इसलिए वक्फे से नए अंदाज से काबुल फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात कर रही है, इल्ज़ाम तराशी कर रही है। इससे पहले आप जानते हैं जो काबुल हुकूमत है उसने ये दावा किया, जो उनके एक्टिंग जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अब्दुल सत्तार मीर ज़कवाल, कि पाकिस्तान को तालिबान काबुल फ़ौज से छीने हुए टैंक के हथियार रेंजर गाड़ियाँ फराहम कर रहे हैं। इससे पहले दावा था कि पाकिस्तान तालिबान को हथियार देता है, अब दावा है कि तालिबान हथियार छीन कर काबुल फ़ौज से असला छीन कर पाकिस्तान को दे रहे हैं। और अब दावा कर दिया है कि पाकिस्तान के लोग आकर तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर लड़ाई कर रहे हैं। जो लोग शहीद किए गए हैं या जो ज़ख्मी हुए हैं उनके शनाख्ती कार्ड या उनकी दस्तावेज़ात काबुल फ़ौज के तर्जुमान ने नहीं बताई हैं। इसलिए झूठा दावा है, मनगढ़ंत दावा है। और हदफ और मकसद क्या है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दिए हैं, लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका को किया जाए कि वह अशरफ गनी की मदद क्यों नहीं कर रहा है, अमरीकियों को अपनी जगह क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जैसा कि काबुल की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को इससे इल्ज़ाम तराशी के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा और इन्हें सबक सिखाना होगा। बहरहाल हम अब बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान ने कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ की हैं जिनकी तफसीलात तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और दीगर तालिबान सहाफ़ियों ने भी नशर की हैं। इस हवाले से एक बड़ी ख़बर है कि सूबा तखार का डिस्ट्रिक्ट है बहारक, जिसको तालिबान ने छीन लिया है। यहाँ पर सैकड़ों काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। इसकी वीडियो भी तालिबान ने जारी की है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। और तखार का डिस्ट्रिक्ट बहारक तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। यहाँ पर तमाम मुल्हिकात को तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। फ़ौजी हथियार, जंगी जो टैंक हैं, जंगी जो रेंजर गाड़ियाँ हैं, वो भी तालिबान के कब्ज़े में गई हैं। इसी तरह से तालिबान ने एक और बड़ी कार्रवाई जो सूबा गज़नी है, इसका डिस्ट्रिक्ट गिलान है, यहाँ पर की है। यहाँ का मरकज़ी पुलिस हेडक्वार्टर तालिबान ने फ़तह कर लिया है। दर्जनों काबुल फ़ौजी पुलिस एहलकार यहाँ भी गिरफ्तार हुए हैं और सरेंडर हुए हैं। तालिबान ने ये दो बड़ी कार्रवाइयाँ शाम के वक्त में नशर की हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के हवाले से ये जो राय है कि क्या अफ़गान तालिबान के पास भी जंगी जहाज़ मौजूद हैं। अगरचे नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के पास अभी तक कोई इस तरह का जंगी जहाज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान ना सिर्फ जंगी जहाज़ उड़ा सकते हैं बल्कि वो जंगी जहाज़ों को मार गिरा भी सकते हैं। देसी साख्ता उनके पास हथियार भी हैं। और इसी तरह से एक सवाल ये किया जाता है कि अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस कितनी हैं, यानी अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन की तादाद कितनी है। तो जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अफ़गान तालिबान के पास 50,000 से 1 लाख के करीब फ़ोर्सेस मौजूद हैं, मुजाहिदीन मौजूद हैं, जिनकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। कुछ कमांडोज़ हैं, कुछ गुरेला कार्रवाइयाँ करने वाले स्नाइपर हैं और इसी तरह से कुछ खुसूसी दस्ते हैं। मुख्तलिफ है इनकी जो जिस तरह से दुनिया के अंदर रिवाज है उस तरह की इनकी फ़ौज के अंदर भी तरतीबात हैं। तालिबान के ज़राए ये दावा करते हैं। तो ये बड़ी तफसीलात हैं, ये बड़ी अपडेट्स हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम इन अपडेट्स के हवाले से अपनी राय ज़रूर हम तक पहुँचाया करें और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मालूम हो सकें। और आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी लाज़मी फ़ॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।